जय श्री श्याम। ओम श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार की दिल्ली के एक भक्त की प्यारी सी कहानी। इन भक्त का नाम गोल्डी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में जब ये नहीं आए थे उस समय ये बहुत ही गरीबी भरा जीवन जी रहे थे। एक समय की ये घटना शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि जिनके यहाँ ये काम करते थे वो इन्हें महीने के 600 रुपये सैलरी देते थे। मंथली जो इनकी इनकम थी वो टोटली सिर्फ और सिर्फ 600 थी और उसमें से 400 तो ऐसे तैसे घर परिवार के लिए छोटी मोटी चीज़ें खरीदने में 2-4 दिनों में ही समाप्त हो जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें कहीं और जगह मजदूरी करनी पड़ती थी। इनके हालातों को देखकर इनके एक पड़ोसी की ये घटना शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि एक दिन इनके एक पड़ोसी इनके पास आते हैं और एक गोल्डी को 100 रुपये का नोट देते हैं और कहते हैं कि 100 रुपये के नोट को लेकर तुम खाटू चले जाओ, इससे तुम्हारा किराया और कुछ पैसे जो तुम्हारे पास बचत है उसे लेकर तुम खाटू चले जाओ, वहाँ से तुम्हारे सारे काम बनेंगे। इनके पड़ोसी ये जब कुछ भी नहीं कहते हैं फिर ये बताते हैं कि इनके पड़ोसी फिर से कहते हैं कि तुम बस एक बार खाटू जाके आओ, वहाँ से मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो गोल्डी बताते हैं कि उसके बाद में जैसे तैसे 10-10 रुपये खर्च करते हुए खाटू पहुँचा। यहाँ रास्ते में मुझे पैसों की भी कमी थी और एक और साथी मिल जाता है और हम दोनों ने जैसे तैसे पैसे जोड़ तोड़ कर खाटू हम पहुँच गए। और यहाँ आकर गोल्डी बताते हैं कि मैंने खाटू श्याम जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, श्याम यहाँ तक मैं आ गया हूँ, आपकी ही कृपा है। अब आप के सामने कुछ भी नहीं छिपा है, आप तो सब जानते हैं, तो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गोल्डी बताते हैं इस प्रकार मैंने अरदास लगाई और जैसे तैसे वापस फिर मैं दिल्ली आ गया और यहाँ अपना काम करने लगा। परंतु ये गोल्डी बताता है कि उसके 5-7 दिनों बाद ही मेरे जीवन में ऐसे महसूस होने लगा जैसे तरक्की आने लगी है और मुझे कहीं दुकान पर काम भी मिल गया। देखते देखते मेरी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा आने लगी काम में। तो ये बताते हैं कि उसके कुछ ही महीनों बाद मैंने अपनी एक दुकान खोल ली। श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि 2-3 सालों में ही मेरे आज के समय 4 शोरूम हैं जो बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं। ये शोरूम चांदनी चौक में हैं जहाँ पर मैं साड़ियों के और लहंगों के थ्रू अपनी दुकानें चलाता हूँ। ये बताते हैं कि चांदनी चौक में इनकी साड़ियों और लहंगों की दुकान है, दुकान नहीं शोरूम है, वो भी 4। और इन शोरूम का नाम इन्होंने बांके बिहारी के नाम से रखा है। ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी ने मात्र 1-2 साल में ही मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया। इन 2 सालों में मेरे आज बहुत बड़े 4 शोरूम हैं जिनमें मैं साड़ियों और लहंगों की बिक्री देखता हूँ। इनका नाम भी बांके बिहारी के नाम से रखा है। ये बताते हैं पहले बच्चों का रिश्तेदारों का जीवन बहुत ही दयनीय था। इनके घर के बच्चे देखने लायक नहीं थे, परंतु ये बताते हैं कि आज इन्होंने अपने बच्चों को इन 4 शोरूम में अलग अलग जगह पर स्थापित किया है, उन्हें भी काम मिल गया है। इतना ही नहीं, ये बताते हैं कि मैं कहीं भी घूम फिर जा सकता हूँ, इसलिए मैं मंथली खाटू श्याम जी के दर्शन करने आता हूँ, क्योंकि मैंने अपने 4 शोरूम में कम से कम 10 काम करने वाले रखे हुए हैं जो इनके शोरूम को देखते हैं। गोल्डी बताते हैं कि इनके शोरूम में जब कोई लहंगा खरीदने आता है तो हम उसे कहते हैं, अगर वे कहते हैं कि इसमें थोड़ा छूट कर दो तो हम कहते हैं आप जय श्री श्याम जय खाटू श्याम बोलो तो हम आपके लहंगे में छूट कर देंगे। इस प्रकार गोल्डी बताते हैं कि वे जय श्री श्याम बोलते हैं और हम लहंगे में छूट कर देते हैं।
गोल्डी बताते हैं कुछ लोग इतने गरीब भी आते हैं जिन जो लहंगे खरीद नहीं सकते हैं, तो हम अपनी दुकान से उन्हें फ्री में ही लहंगा दे देते हैं, उनकी बेटी को अपनी बेटी या बहन मानकर, ताकि हमारा भी उनकी शादी में कुछ श्याम की कृपा से योगदान हो सके। ये बताते हैं कि जो खाटू श्याम जी को मानता है, हम उन्हें गारंटी के साथ अपने शोरूम से साड़ियाँ और लहंगे बेचते हैं, और जिनकी हैसियत थोड़ी कम होती है उन्हें कई बार फ्री भी लहंगे दे देते हैं। गोल्डी बताते हैं कि ये सारी कृपा खाटू श्याम जी की है, जिन्होंने अपने साथ जोड़ा, और 2-3 सालों में ना मेरी ज़िंदगी बदली, ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बदली, बल्कि खाटू श्याम जी ने तो पूरे परिवार, पूरे समाज में हमारी इज्जत ही बदल दी, हमें पूरा जीवन ही हमारा बदल दिया, तरक्की ही तरक्की दे दी। खाटू श्याम जी के एक और भक्त के जीवन में खाटू श्याम जी ने किए कई चमत्कार। ये भक्त भी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन भक्त का एक बहुत ही प्यारा सा रूटीन है। ये बताते हैं कि जब भी खाटू श्याम जी में फल्गुन के मेले लगते हैं, फल्गुन का मेला लगता है, तो इसमें ये दिल्ली से पैदल आते हैं, और आज श्याम ने इतने चमत्कार किए हैं कि इन्होंने एक और रूटीन फिक्स किया है, जिसे इनके जीवन में हुए चमत्कारों की कहानी शेयर करने के बाद शेयर करेंगे। ये बताते हैं कि एक बार जब पहली बार ये खाटू आए, तो वो दिन था दिवाली का। ये बताते हैं मैं दिवाली पे खाटू श्याम जी के दरबार आया, और मैंने श्याम से कहा कि श्याम, मैं दिवाली पे खाली आया हूँ और मुझे खाली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ पैसों की दिक्कत चल रही है, घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना देने के लिए, ना खरीदने के लिए, ना पाने के लिए। ये बताते हैं मैंने दर्शन किए और ऐसा कहा, और दर्शन किए ही थे, थोड़ा आगे बढ़ा, तभी मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आता है, और मैसेज में दिखता है कि किसी ने अकाउंट में 40,000 डलवा दिए हैं। ये हैरान हो जाता है। ये बाहर आकर चेक करते हैं, परंतु फ़ोन में पता नहीं चल रहा था कि किसने अकाउंट में पैसे डलवाए। ये पूरी तरह से हैरान थे, और आगे बढ़कर वहाँ नीचे बैठ जाते हैं दरबार में, और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर ये वापस घर आते हैं और सोचते हैं शायद किसी ने गलती से डाल दिए होंगे, और ये वेट करते हैं। कम से कम ये बताते हैं कि मैंने 3 महीने तक वेट किया, पर ना किसी का कोई कॉल आया, ना मैसेजेस आए कि उनके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि उसके बाद मैंने उन पैसों का इस्तेमाल किया जहाँ मुझे ज़रूरत थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये खाटू श्याम जी का ही चमत्कार या कृपा थी, क्योंकि मैं खाली हाथ गया था, परंतु श्याम खाली हाथ लौटाना नहीं चाहते थे। तभी ये इनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। इसी दौरान की ये एक और घटना शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि इनके एक रिश्तेदार की 3 बेटियां हैं, और तीनों की बड़े अच्छे घरों में शादियां हो चुकी हैं, परंतु तीनों में से किसी को भी बच्चे नहीं हो पा रहे थे। बहुत जगह दिखाया भी था, परंतु फिर भी ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर ये बताते हैं कि उसी दौरान मैं खाटू आ रहा था, तो मैंने यहाँ आकर उनके लिए रैंडम ही अर्जी लगा दी अपनी तरफ से ही। पर ये बताते हैं कि 1 साल बाद तीनों ने कंसीव किया, और तीनों को बच्चे हुए हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि उसके बाद श्याम की इतनी कृपा रही है कि किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, और आज तो ये एमजी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसमें 200 से 300 लोग, 300-400 लोग शामिल हैं, जो हर शनिवार को खाटू श्याम आते हैं और संडे को यहाँ पर रहते हैं, यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। ये बताते हैं कि जब से श्याम ने जीवन में कृपा की है, तब से हर शनिवार को ये और इनके साथी खाटू श्याम आते हैं, यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।